हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी कैलकुलेशन है जिसको मैंने रिवाइज अभी कर लिया है। ये देखिए, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, तो इसे मैं अभी कागज़ पे लिखूंगी, है ना। और ये देखिए, ये मैंने कल लगाया था, परसों लगाया था स्टिकी नोट्स। ये मैंने एडिटोरियल इंग्लिश क्लास यहाँ सामने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इन दोनों में से मुझे एक चीज़ करनी होती है और मैं अभी एडिटोरियल पर ही फोकस कर रही हूँ, है ना। ये सेट थ्योरी वाला स्टिक नोट्स है, जो मेरे क्वेश्चन पहले गलत होते थे। मैं नहीं चाहती मेरी एक्यूरेसी बिगड़े बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। और ये एक ऐसा मतलब कि ये वाला नहीं था, मैंने कौन सा लगाया था जिसमें मैं स्टक होती हूँ, हाँ ये वाला था जिसमें मैं मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है बट मैं स्टक हो जाती हूँ, तो इसलिए लगा लिया। ठीक है, ये सब मेरा अरेंजमेंट है। देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, मैं ना डेली अपने आप से कंपटीशन करती हूँ, इसलिए ना मेरी जो एफिशिएंसी ना डे बाई डे बहुत अच्छी निकलती है। जैसे मैंने फर्स्ट डे पढ़ा था, तो मतलब कि मैं अभी नया सेट लाई हूँ, मतलब उसका बॉक्स लाई हूँ पेन का, तो फर्स्ट डे मेरा पेन इतना ही खाली हुआ था। फिर मैंने सोचा नेक्स्ट डे में और ज़्यादा खाली करूँगी, उससे मुझे पता चलेगा ना कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, तो मेरा इतना खाली हो गया। अब मैंने आज नया पेन निकाला है, आप देख सकते हैं फुल भर रहा है। अब मैं आपको कल बताऊँ कि मेरा कितना खाली हुआ है। इससे क्या होता है, एक अलग ही लेवल का मतलब एक उत्साह रहता है, और हमेशा ने जो हमारी जो जर्नी है ना, उसको उत्साहित मतलब एकदम प्रफुल्लित ही रखना चाहिए हमको, जब भी मज़ा आता है जर्नी को हम एंजॉय भी करते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो शेड्यूल है ना वो हेक्टिक हो जाता है। अब देखिए, मुझे ना ये रहेगा कि नहीं नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, तभी तो ये पेन ज़्यादा खाली होगा। और मैथ्स बिना कागज़ पे लिखे तो होती नहीं है, तो जितना कागज़ पे लिखेंगे उतना पेन भी खाली होगा, है ना। ये देखिए, क्योंकि मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो बिना कागज़ पे लिखे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सुबह सुबह मैंने कल कैलकुलेशन किया था, एडिटोरियल किया था, और जो मैथ्स का जो नंबर सिस्टम है ना, तो मेंस का नंबर सिस्टम जो मतलब जो मैं टॉपिक वाइज क्लासेस ले रही हूँ ना, वो सर की ऐसे ही प्यू कलर की, वहाँ से तो मेरा हो चुका है ये। लेकिन मैंने आज नया लिख लिया है, कैलकुलेशन एडिटोरियल और क्वांट मेंस। जो जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखा होगा उनको मैंने बताया था कि फाउंडेशन क्लास जो मैंने की थी सर की, उसमें 12 क्लासेज हैं, तो आज मैं 3 क्लासेज करूँगी और 1.5 पे करूँगी इनको, ठीक है। क्योंकि मेंस के ये सबसे ये बेस है, ये फाउंडेशन का भी फाउंडेशन है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सुबह सुबह कैलकुलेशन को रिवाइज करके अब मैंने सर की आज ये क्लास स्टार्ट कर दी है, ये वाली, है ना। तो ये वाली क्लास मैं फिनिश करूँगी, उसके बाद में मेरा जो डेली का शेड्यूल है ना, मैं उस पर आ जाऊँगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको ज़रूर डेली नया कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगी, है ना। और अगर आपका कोई भी डाउट है बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी इन डिटेल। तो चलिए, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ और एकदम अलग ही एनर्जी लेवल के साथ हमको हमारे दिन को इस्तेमाल करना है। मेरा तो ये ट्रिक है कि दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। मैं टाइमर नहीं चलाती हूँ, है ना। मैं कुछ अलग अलग तरीक़ों से, मतलब मेरा ऐसा ही रहता है, कुछ अलग अलग तरीक़ों से मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ताकि मेरा जो दिन है ना वो प्रोडक्टिव रहे। कम से कम मैं 24 में से चाहे 14 घंटे ना पढूँ, लेकिन मैंने जो कल पढ़ा था ना, मैं उससे ज़्यादा पढूँ आज, बस ये थॉट रहता है मेरे दिमाग में, है ना दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही था, और आप भी पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था जनवरी का मंथ सीखने का होता है, 30 और 31 2 दिन और बचे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा अलग लेवल से जाऊंगी, क्योंकि फिर अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी रहेगी। अभी 80-20 चल रहा है, 80-20 मतलब इन द सेंस 80-20 में 80% में मेंस पढ़ रही हूँ, 20% में प्री पढ़ रही हूँ, और 1 जनवरी से मेरा 80-20 उधर हो जाएगा। 80% में प्रीलिम्स पढ़ूंगी और 20% में मेंस पढ़ूंगी। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने करंट अफेयर्स को इसमें ऐड नहीं कर रखा है। देखिए, कुछ लोगों की हैबिट होती है करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की, और कुछ क्या कंपाइलेशन में पढ़ लेते हैं उसको। तो मेरी हैबिट है कि मुझसे डेली नहीं पढ़ा जाता है, करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ा जाता, है ना। तो मैं उसे 7-7 दिन में या 15-15 दिन का कंपाइल करके पढ़ती हूँ, और मेरा उसमें प्रोडक्टिविटी निकलती है। दोस्तों, आपकी जैसे प्रोडक्टिविटी निकलती है आप वैसे पढ़िए। दूसरों की टू डू लिस्ट फॉलो करने से कुछ भी नहीं होता है। दूसरों की टू डू लिस्ट फॉलो करके आप उसको कागज़ पे लिख लोगे, लेकिन आपकी एफिशिएंसी है ही नहीं उस तरीके से पढ़ने। देखो, आपका माइंड सेट है आप दिन भर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन आपने किसी दूसरी टू डू लिस्ट फॉलो की और आपने उसमें 17 चीज़ें लिख ली, लेकिन आप बार बार स्विच नहीं कर पाते। आपका माइंड इतनी जल्दी मतलब डायनेमिक नहीं है, वो इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाता चीज़ों पे, तो आपका दिन खराब हो जाएगा। इसलिए टू डू लिस्ट आप आपके अकॉर्डिंग बनाइए, आप जैसे पढ़ सकते हैं, जैसे मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, है ना। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ मैं। थैंक यू।